वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, हमारे पास काफ़ी सारे अहम पॉइंट्स हैं और उन पे करेंगे बात। बहुत जल्द बाबा जी की भी वीडियो आएगी, सितारा साजिद और माँ के ख़िलाफ़, बहुत जल्द। अच्छा जी, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सितारा ने व्लॉग डाला है और व्लॉग के बाद जो है फिर एक कम्युनिटी आई है जो कि सितारा ने बताया कि हम लोग गांव जा रहे हैं। ठीक है जी, और वो पहुंच भी गए हैं अपने ससुराल में, वो पहुंची हैं। बच्चे उनके घर आए हुए थे, उनको शायद छोड़ने के लिए गई हैं। तो उसके बाद जो है आशा की आती है वीडियो और आशा कहती है, इस्लामाबाद वालों वेलकम टू माय विलेज। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ओ सबदी माँ आ गई है, ओ सबदी माँ आ गई है। अच्छा, यहाँ पे ना ठुंगे ये मार लेती है, बातें ये कर लेती है, फिर जब आप इसको जवाब कोई दे तो फिर रोने लग जाता है। देखो मुझे छेड़ दिया सबने, मैं नहीं, मैं कुछ भी बोलूं इनको जवाब नहीं देना चाहिए था। तो भाई चलो पहुंच भी गए हैं या वो गई भी है आपके विलेज। वैसे तो कमेंट आ रहे हुए थे क्या आपने वो विलेज खरीद लिया है, और फिर कुछ लोग वही इन्हीं को गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग जो है सितारा को गालियां दे रही हैं। इस तरह से बस यही होता है, फितना ही फैलाना है। कोई ना कोई जो है ऐसे 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 बस कोई ना कोई तीर छोड़ देना है जो बस ऐसे जाके फैल जाए वाईटी पे। खैर, हमें नहीं पता कि सितारा जो है अपने मायके वाले गांव भी गई है या नहीं गई। गई हैं तो ज़रूर पता चल जाएगा, और पता मतलब वीडियो वो नहीं भी बनाएंगे, मिसाल दे रही हूँ, हमें नहीं पता फ़िलहाल। तो ये तो ज़रूर बताएंगी हैं, इन्होंने तो आके ज़रूर आके बता देना कि भैया वो तो वहाँ पे गई थी, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी इन लोगों के मसले ख़राब कराऊं। जैसे कि आप लोगों ने देखा फारूक के हवाले से कि फारूक साहब सिर्फ एक साइड की सुन रहे हैं, एक साइड की सुन ही नहीं रहे, और फिर वो कॉल शॉल पे जो बातें हो रही हैं नहीं हो रही, जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। खैर अगर गए भी हैं तो हो सकता है माँ जाके सीधा सीधा उन्हें बोले। ये अभी हम सिर्फ इनकी कम्युनिटी के बाइस बोल रहे हैं, ठीक है जी। जो अभी आशा आपा ने पहले भी इस्लामाबाद वालों और फिर अब फिर इस्लामाबाद वालों, फिर जब कोई इन्हें जवाब देता है तो फिर ये चीखने भी लग जाती है, रोने भी लग जाती है। खैर, इनकी कम्युनिटी के आने के बाद अगर मिसाल के तौर पे अगर वो माँ या सितारा जो है फारूक के पास गए भी हैं तो देखते हैं क्या बातें होती हैं, क्या चीतें होती हैं। क्योंकि भाई आशा का, डीडी का, नजमा का, सब का मुद्दा जो है वो सारा डाला जा रहा है किस पे? सितारा पे या माँ पे। मतलब साढ़े किते भी साड़ियाँ कितियाँ भी तुहाडे अगे तो तुहाड़ियाँ कितियाँ भी तुहाडे अगे। मतलब इन सब के गुनाह भी इन्होंने उनके सर डाल दिए, उनके गुनाह तो हैं ही उनके सर। तो भाई बात यह है कि यहाँ पे अब चलो वो जाते भी हैं अपने भाई या बेटे को समझाते भी हैं। आशा आपा आप कहाँ हैं? फिर आप किधर हैं? ये तो फिर आपके लिए दुख की खबर है, बहुत बड़े दुख की खबर है आपके लिए कि फारूक साहब जो है क्या कहते हैं, माँ और बहन के साथ मिल गए। क्या ख्याल है, कैसा होने जा रहा है हैं? हाय, खैर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे जो ये मोहतरमा हैं, मुझे तो ये दुखी लग रही हैं काफ़ी सारी। ऐसे लग रहा है कम्युनिटी लगा के बस हमें हंसने की एक्टिंग ही हो रही है। लेकिन एक बात याद रखो, बंदा उतना करे जितना खुद भी बर्दाश्त कर सके। अब ये कम्युनिटी लगा के आपने छेड़ दिया है और उसके बाद जो है फिर अगर कोई जवाब आएगा फिर आप रोएंगी, फिर धाड़े मारेंगी, फिर कहेंगी देखा ये लोग बड़े घटिया हैं, बड़े बदतमीज़ हैं, मैंने तो ऐसे आके बस शुरली छोड़ी थी, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। फिर ऐसे नहीं करते, फिर सुनने का मादा रखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आई है वीडियो मामे नदीम की और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द चाचा जी की भी वीडियो आएगी जो कि बहुत बड़ी वीडियो होगी और इनके अगेंस्ट होगी। बाकी जो लोग भी सितारा साजिद के साथ मुखलिस होते हैं
ये लोग आते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनकी फ्रेंड्सशिप ख़राब करते हैं। जैसे फ़ायज़ा तहरा की बात हो गई, उनकी बात कर रहा था कि भाई उनको ये टारगेट करते हैं। पिछले दिनों जैसे हम रिएक्शनिस्ट को टारगेट किया जा रहा था, तो फिर भी इन लोगों ने आके ज़रूर बोला था, जवाब दिया था। खैर, यहाँ पे नदीम ने कहा कि आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊँगा। नदीम ने कहा कि सितारा बहन ने कुछ बातें क्लियर की हैं, मैंने वीडियो देखी है, मैं उस पर फ़ौरन वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या है, मेरा हो गया एक्सीडेंट। मैं जा रहा था कपड़े देने के लिए मैडम को, वो जो जिनके साथ वो कोई होंगी बौतीक वाली, उनके साथ इनकी डीलिंग होगी, कपड़े वगैरह उधर से लेते हैं, फिर सिलाई करते हैं, फिर उनको देते हैं। तो कहते मैं जा रहा था, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे थोड़ी सी चोटें भी आ गई। फिर मैं एक दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो उनकी कल आई थी। उन्होंने कहा कि सितारा बहन कब तक जो है क्लियर करती रहेंगी, वो कभी भी इन लोगों को क्लियर नहीं कर सकती। ये लोग जो हैं कभी भी उसकी बात से मुत्तफिक नहीं हो सकते, मतलब एग्री नहीं कर सकते, ठीक है जी, मानते ही नहीं हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि उनकी शोहरत, उनका नाम, उनके पास जो नेमतें हैं, ये लोग देख के हसद करते हैं, जलन करते हैं, इनको तकलीफ़ होती है, ये उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, एहसास कमतरी में जाते हैं कि जो चीज़ें उसको मुहैया हैं, ये चीज़ें हमें भी काश मुहैया होती, हमें भी ये चीज़ें मिलती, हमारा भी इस तरह से अरूज हो। लेकिन इन लोगों ने बहुत कोशिश की सितारा के अरूज को ज़वाल में बदलने की, काफ़ी हद तक कोशिश भी कर चुके हैं। लेकिन आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरी बहन को सपोर्ट करें। वो मुखलिस तरीके से, अच्छे तरीके से सबके साथ चलती है, सबका ख्याल रखती है, वो एक नेक दिल, अच्छे दिल की बंदी है। फिर इन्होंने कहा कि मैं चाचा के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि चाचा के जो बच्चे हैं शुरू से मेरी बहन के पीछे पड़े हुए हैं। जब अरूज था उस टाइम भी सब ने इनका नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की गई। अब देखें उसके चैनल का क्या हाल हुआ है। वैसे तो चाचा बहुत सपोर्ट करते हैं और कहते हैं सितारा बेटा, साजिद बेटा, बहुत एहतराम से उनका नाम ले रहे होते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने बच्चों को नहीं रोका कि जिनको मैं एहतराम देता हूँ तुम लोग उनकी इंसल्ट ना करो, उनको बुरा भला मत बोलो। ये बात कभी भी चाचा ने अपनी औलाद को नहीं कही। आप लोगों को क्या लगता है कि एक बाप अगर बोले कि भाई मेरी बीवी और उसकी बेटी को ट्रोल ना करो, वो भी अपनी ही औलाद को बोलेगा, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं औलाद थम जाएगी, रुक जाएगी? क्या वालिद की बात नहीं मानेंगे? ज़रूर मानेंगे, कहीं ना कहीं बच्चे ज़रूर मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लेकिन इन्होंने ट्रोलिंग जैसे इनकी हो रही है मेरी माँ की और बहन की, इन्होंने नहीं रुकवाया। पाकिस्तान में भी जब ये यहाँ पे थे उस टाइम से लेके अब सऊदिया वो चले गए हैं, अभी तक मेरी माँ और मेरी बहन की ट्रोलिंग हो रही है, ये रुकवा कर नहीं गए। इनको चाहिए था, ये बड़े थे, ये रुकवाते, इस मामले को ख़त्म करवाते, लेकिन इन्होंने कोई सख्ती नहीं की अपने बच्चों पे। थोड़ी सी सख्ती करते तो हो सकता है वो थोड़ा सा थम जाते, लेकिन ना बाबा ना, ये अपनी औलाद को कुछ भी नहीं कहते कि हमारे मामलात ख़राब ना करो या फला मतलब फैमिली में मत बोलो, हमारी डबल रिश्ते हैं। उन्होंने कोई भी बात अपनी औलाद को नहीं कही। यही बात मैं कहना चाहूँगी। चचा जान, आप वहाँ पे बैठ के बड़े बड़े व्लॉग बना रहे हैं और मुझे भी ऐसे लग रहा है कि आप भी कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं। डेली आके वीडियो बना के सिर्फ यही कहते हैं, बीवी को कहता हूँ, सितारा को कहता हूँ, रोक दो सबको। क्यों? सितारा ने पैदा की है, आशा है, नजमा है, डीडी, इनको उसने जमा नहीं जमा। आपका भाई आपसे सवाल जवाब करता है तो आप क्या करते हैं? क्या कहते हैं? ओए आजम सागर, तुझे मुंह तोड़ जवाब। लेकिन वो जो अनवर है वो मेरा भाई है, वो जाने मैं जानूं। अच्छा जी, फिर तो आप कंट्रोवर्सी खेलना चाहते हैं। अभी भी जो मामलात हो रहे हैं, अब्बा हजूर क्यों नहीं,
क्यों नहीं है? मैंने पहले ही बात बोली है कि आपकी जायदादों के वारिस आपकी औलाद बनेगी, सितारा नहीं बनेगी और ना माँ बनेगी। लिख लो, लिख लो। अम्मा बेशक कल को बाबा के साथ भी बैठी हो, मजबूरन साथ बैठेगी भी सही, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है। आपने जो फैसला, मिसाल के तौर पे आज़ाद होते हैं, आप हस्बैंड वाइफ जो होते हैं आज़ाद होते हैं, अपने अपने फैसले ले सकते हैं कि भाई आपने मेरी ये जो मतलब ख्वाहिशात हैं या जो मेरी चीज़ें आप पूरी नहीं कर रहे, आप मुझे खर्चा नहीं दे रहे, कपड़े नहीं दिलाते, खिलाते पिलाते नहीं हैं, आप मुझे दवाई नहीं लेके देते, तो मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपको आज़ादी होती है, आप फिर साइड हो सकते हैं, आप अपना बिस्तर अलग कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये याद रखिएगा, अभी इनकी नाराज़गियाँ हैं, कल को ये अम्मा को लेके भी जाएगा, लेकिन अम्मा को कभी कुछ नहीं मिलने वाला। एक तो तुम लोग उनका हक दबा के बैठे हो, ऊपर से उनके ऊपर एक और टांग रख के और उनके सर के ऊपर चढ़ के, कंधों पे चढ़ के कहते हो ओए ओ बिल्लो, हालांकि अम्मा जी का नाम मेराज है। ओ मेराज बीबी रोक, क्यों? उसने जम्मे हैं, आप लोगों ने जम्मे हैं, अकबर और गुलाम ने, हैं? तो जो आप लोग हैं, आप लोग मिल मिल के बैठते हैं, चाय पीते हैं, हैं? बच्चे अपने नहीं रोक रहे और फिर आ जाते हैं साजिद सितारा और अम्मा रोके। हद नहीं है, वैसे हद नहीं है। अपनी औलाद को एक दफ़ा भी आप लोगों ने वीडियो नहीं बनाई, ना नजमा ने वीडियो बनाई, ना रोका, वो तो खुद शामिल हो गई साथ में, और बाबा जी ने बिल्कुल नहीं रोका, कहा तो मेरी तो कोई मनदा ही नहीं। अच्छा जी, रियली आप लोग खेल रहे हैं और आते हैं दूसरों को सिर्फ अब्यूज़ करते हैं, बुरा भला कहते हैं और साइड लाइन हो जाते हैं। खैर, कहते हैं यहाँ पे सुनिएगा, इनके पॉइंट मुझे ना अच्छे लगे हैं। कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि बाप रोके और औलाद इनकी रुके ही ना, ये मुमकिन नहीं है। बस ये आते हैं, तारीफ करते हैं, देखें जी सितारा भी बहुत अच्छी है, साजिद भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बीबी को जाऊंगा, बीबी को लेके आऊंगा, साजिद भी अच्छा है, सितारा भी अच्छी है। ये मायूसी फैला रहे हैं, ये अजीब सी चीज़ें फैला रहे हैं। बच्चे इनकी बीवी को बुरा भला कह रहे हैं और सितारा को भी, और ये कहते हैं मैं सितारा के घर जाऊंगा। तो ये क्या मैसेज है? ये आप क्या बताना चाह रहे हैं कि बाप जो है वो औलाद को रोकता ही नहीं है और ख़ुद भी उनको टोंट ताने मारता है और कहता है देखो बात सुनो, तुम लोग रुकवाओ, तुम लोग इनको समझाओ। और ये दोनों गुलाम और अकबर चाह पियेंगे, ये इन्होंने खुद बताया है कि अभी मैं बहावलपुर से होके आया था, आप लोग मिलके चाय पिए और वो जलील हों, लड़ें मरें फड़कें, गंजे हो जाएं लड़ लड़ के, हैं? और लड़ के और ये लोगों ने अपने चैनल खराब करवा दिए। तो आप बड़े किस चीज़ के हैं भाई? रुकवाएं ऐसी चीज़ों को, बजाय इसके कि आप लोग ज़्यादातर उनके ऊपर ही डिमांड रखें। क्यों? नौकर लगे हैं वो, मतलब उनको कुछ भी नहीं समझते आप लोग। खैर, यहाँ पे जो है कहते हैं तो वाईटी फैमिली ये मायूसी फैला रहे हैं, और वाईटी फैमिली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनका प्रोग्राम कभी कामयाब ना होने देना। नहीं होंगे ये कामयाब, आप लोगों ने हमेशा साथ देना है। और मेरी बात लिख लें, मेरी बात लिख लें, बहुत जल्द इनके खिलाफ वीडियो भी बनाएंगे, ये मैं पहले से बता दूं। मतलब अम्मा, सितारा और साजिद के खिलाफ बहुत बड़ी कोई वीडियो ये बनाएंगे, उसमें कुछ भी बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं, समझ आई ना। खैर, कहते हैं कि अभी इन्होंने खुद ही देख लें, कुछ दिन पहले ये हिंट उन्होंने दे दिया है, कहते हैं बाबा ने ना, कुछ दिन पहले रोज़ा रसूल पे खड़े होके वीडियो बनाई इन्होंने, अंदर कुछ और था, रोज़ा रसूल दिखाया, नमाज दिखा रहे हैं, आज़ान सुना रहे हैं, लेकिन बाहर लिखा हुआ था साजिद को मुंह तोड़ जवाब। तो इन्होंने साजिद को मुंह तोड़ जवाब बाहर से दिया हुआ था और अंदर रोज़ा रसूल दिखा रहे थे, टाइटल पे कुछ और। होना तो ये चाहिए था जो अंदर है वही दिखाया जाए। आप बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं तो आप बीवी के हकूक़ भी दें,
ठीक है ना। आप सिर्फ अपने मांगते हैं, उसको नहीं देते। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरी माँ ने, 12 साल काम किया, सपोर्ट किया, आप बहुत सारी जायदादें बनाते रहे, और मेरी माँ ने 5 मरले के प्लाट के पीछे आपने मेरी माँ को यहाँ पे उसका तमाशा बनवा के रख दिया है। ये होता है जवाब। मामा पता नहीं की खा के मामे गामे, हाँ मामे गामे तू की खा के पहना है, तू की खा के कदे कदे रियस कन पहना तो अच्छी बातें कट जाते हो मुंह से। ओ सही कहा ना, क्या खा के बैठते हो। कभी कभी जो मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी हम इनको, कभी हम उनको, कभी हम 5 मरले को देखते हैं। अच्छा बात तो सही है कि देखो तमाशा तो आप बनवा रहे हैं। 12 साल मेरी माँ ने खिदमत की, सपोर्ट किया आपको, आप जायदादें बनाते रहे, और 5 मरले के प्लॉट के पीछे मेरी माँ का तमाशा बनवा दिया। अभी तक जो जारी है, पाकिस्तान थे तो भी जारी था, पाकिस्तान से चले गए तो भी जारी है। ठीक है जी। चाचू की फैमिली, चाचू की फैमिली जो है सब करने में चाचू की फैमिली का हाथ है। सितारा क्लियर कब तक करेगी। वीडियो बनाई, क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन वो थक जाएगी, वो थक जाएगी, लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे और ना मानेंगे। सितारा बहुत ज़्यादा, सितारा ने साथ दिया, ठीक है ना। है बहुत सपोर्ट की थी इन लोगों को इन्होंने उस टाइम भी, जो जब ये शादी हुई थी। हालांकि मेरी बहन चलो करवा रही थी, ये तो नहीं करवा रहे थे ना, सितारा ने ही करवाया था, और फिर अपने घर करवा रही थी। तो इन्होंने मुझे, मेरी बहन को, डीडी बीबी को नहीं बुलाया था। लोग हमसे पूछते थे आप क्यों नहीं जा रहे, चचा हैं, चाचू है ना, फातिमा के चाचू हैं, तो क्यों नहीं आप लोग गए। तो हम लोग कहते पर्दा रखे रखा, हम लोगों ने नहीं बताया। ये बात आज मैं खोल रहा हूँ कि भाई उस टाइम मेरी भाभी ने कहा था, मेरे भैन भरा नहीं थे, इन्हों दे भी नहीं। समझ आ रही है? नहीं आई, आनी भी नहीं है, मत तो मिल जाओ। ये जो आशा बैठ के कहती है ना, नहीं यार मैं तो बुलाया भी नहीं था, बीबी तो सऊदी अरब थी, दूसरे ने तो ऑलरेडी लाइव लगा दी थी, और वो इस कंडीशन में भी नहीं था कि कुछ लेन देन कर सके। जो नहीं भी आ पाते, आप लोग राज़ी भी थे, चलो सितारा से उनको मसले थे, तो भांजी को तो गिफ्ट बंदा भेज ही सकता है। खैर यहाँ पे दुआओं के साथ, ठीक है जी। यहाँ पे जो है इन लोगों को बाकायदा तौर पे रोक दिया गया था कि ये शिरकत ही ना करें। तो फिर ये लोग, जाहिर सी बात है, दिल दुखा कि भाई सानू इस काबिल ही नहीं समझा, साड़ी तो लड़ाई भी नहीं है इन्होंने नाल। हालांकि उसके कुछ टाइम पहले नदीम और बीना इनके घर से होके आए थे। खैर इन्होंने शर्तें रखी भाभी ने, और कहता भाभी ने ही हमें रुकवा दिया था। और उसके बाद जो है अभी जिस तरह भाभी और उनकी बहन जिस तरह जहर उगल रही हैं सितारा के लिए, क्या जो है कसूर है, क्या कसूर है मेरी बहन का जो ये लोग जहर उगल रहे हैं, सितारा को जीने नहीं दे रहे, उसको जलील करते हैं, उसके पैसों से, उसके फेम से ये लोग जलते हैं। असल में इनके ख़ानदान में ना, मेरे ख्याल में ये हुसैन फैमिली तो है, लेकिन उसके बाद जो है अगर अच्छे हालात में है तो वो सितारा हुई है अपनी मेहनत से और शॉर्टकट में हुई है। बाकी बड़ी बाजी ने तो जाहिर सी बात है, वो आप लोगों ने देखा होगा जब सितारा गई थी तो उस टाइम ये किराए पे इन्होंने ली थी, जो कि किराए के पैसों से ही गाड़ी खरीद ली। समझ आई? इन्होंने कहा इतने पैसे लगेंगे जब तक आप हैं गाड़ी के, इतना किराया लगना है। समझ आ रही है? रेंट लगना है। अब वो रियाल में है, यहाँ रुपीज़ में देने थे, उसको नहीं इतनी अक्ल थी, उसने इनको पैसे दिए, उन्होंने गाड़ी खरीद ली। कैसा से आया मजा आया? हाँ 40 लाख दे अंडे यस, सर में मारे इन्होंने डंडे। हाँ यही बात है डार्लिंग, यही बात है। तो वो फिर जलन भी होनी, हसद भी होना कि यार साले ये लोग तो ऐसे से थे, अब ये आगे निकल गए।
खैर कहते हैं कि अब सितारा के कोई फ्रेंड्स वगैरह जो क्लोज होते हैं और पढ़े लिखे लोग अगर होते हैं उसके आसपास, तो इनको तकलीफ होती है, जलन होती है, या फिर उनको भी ट्रोल करते हैं। सऊदिया से कहानी शुरू हुई और अभी तक शुरू है, ख़त्म नहीं हो रही। सितारा ने अपनी भाभी और भाई को मोबाइल लेके दिए, चैनल बना के दिया और उनको बहुत सपोर्ट किया। आज उसी को बुरा बोल रहे हैं ये लोग। सितारा के तो बहुत बड़े एहसान हैं, बाकी चाचा पे भी बड़े एहसान किए हैं। चाचा को पाकिस्तान लाई, घर रखा, घुमाया फिराया, लेकिन चाचू नहीं रोकते भाई ये अपनी औलाद को कि इस बच्ची के बड़े एहसानात हैं। लेकिन सितारा की आला ज़रफ़ी है, वो चुप है, वो शिकवा नहीं कर रही इनसे। जैसे चाचा बैठ के वीडियो बनाते हैं ना, ऐसे सितारा भी पब्लिक के मुंह में दे सकती है चाचा को और कह सकती है, चाचू प्लीज हेल्प मी, मेरा क्या कसूर है, चाचू गुलाम, चाचू अकबर, आप लोग अपने बच्चों को रोके, ये बीच में हमें धो रहे हैं अपनी लड़ाई में, मिसाल के तौर पे बोल सकती है। लेकिन नहीं, कहती है कि बस सबसे अच्छा वक्त सिर्फ वही था जब सितारा के वालिद साहब जिंदा थे, चाचू यासीन, जब वो जिंदा थे। बहुत खुशियां थी घर में, बहुत माहौल बड़ा ज़बरदस्त होता था। लेकिन बाद में जनाब भाभी आ गई, भाभी की शादी होके आई और चाचू तो फौत हो गए थे। फिर उसके बाद ये वाले चाचू आ गए उस घर में, उसके बाद घर खंडर बन गया। अब सितारा के अच्छे हालात हुए हैं तो उसे गंदा करना शुरू कर दिया है, मतलब उजाड़ के रख दिया था, वीरानी कर दी थी। तुसी मतलब कहना चाह रहे हो सारे नहुस्ती ने सारे। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब जो है ये इस तरह से इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। फायदा सिस्टर, ताहिरा सिस्टर को भी ट्रोल बुरा भला कहते हैं। बाकी जो है इनके जो भाई को बुलाया गया था FIA में, असल में वो गुस्सा भी ये लोग निकाल रहे हैं ताकि जो है सितारा के आसपास लोग जो हैं वो दूर हो जाएं और सितारा बिल्कुल अकेली हो जाए। अगर चाचा सितारा के साथ मुखलिस होते तो अपने औलाद को रोक लेते। ये ट्रोलिंग रुकवा सकते हैं बाबा के हाथ में, ठीक है जी। बाकी डीडी वाला मामला, तो डीडी को ये बोल रहे थे, वो डीडी को बोल रहा था, मतलब डीडी इनको बोल रहा था, वो डीडी को बोल रहे थे, आपस में मसले थे। लेकिन ये सीधा डायरेक्ट चैनल पे जा पहुंचे। अब सितारा को भी इसलिए टारगेट करते हैं ताकि सितारा आए, जवाब दे और उसके चैनल को भी ये लोग नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि इनका मेन टारगेट यही है कि भाई उसका, इन सब का रोजगार खराब करना। बाकी जो है चाचा जब पाकिस्तान थे उसी टाइम से सितारा के खिलाफ वीडियोस बन रही हैं। क्या इनको नहीं पता? इनको सारा पता है, लेकिन ये नहीं रुकवाना चाहते। अनकरीब ये बहुत बड़ी इस तरह की एक वीडियो बनाएंगे और इन्हीं के ही खिलाफ खुद भी बोलेंगे। इनके बच्चे भी इनके सितारा और इनके पीछे पड़े हुए हैं। बाकी अम्मी के साथ जो है कोशिश करे सितारा इन लोगों को किसी को रिस्पॉन्स ना करे, सितारा सिर्फ अपनी वालदा के साथ खुश रहे। बाकी जो है एक टाइम ऐसा था हम भी इन लोगों के इस्तेमाल में आ गए, हम भी सितारा के अगेंस्ट हो गए थे, जिसकी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है कि हमें इनके इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए था। जब सितारा ने अपनी भाभी को चैनल बना के दिया और मोबाइल लेके दिया था तो मैंने उसी टाइम ही कहा था कि भाई ये आपके खिलाफ जाएगी। तो अब ये आप लोग देख लें कि ये इनके खिलाफ हो गई है। बाकी अगर सितारा का किसी ने साथ दिया है, अभी तक खड़े हैं, वो मेरे सिर्फ भांजे खड़े हैं। डीडी से लोग नाराज इसलिए हुए थे क्योंकि उसने तीसरी शादी कर ली थी, इस वजह से ऑडियंस को ये बात पसंद नहीं आई थी, वो गुस्सा उन्होंने निकाला था। बाकी ये उनको नहीं भी करनी चाहिए थी। उस टाइम तो आप पहले थे, चाचू मामू हैं, दसो ना जरा। अच्छा जी, उसके बाद जो है बाकी प्लीज़ सारी ऑडियंस सितारा को सपोर्ट करें जैसे पहले कर रही थी। ये था इनका मैसेज और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था। इसमें पते की बातें कर गया है बाबा नहीं मामा, चाचा के हवाले से भी कुछ बातें की हैं, इनके शफात किए हैं। भाई ये सारा ड्रामा है और ऊपर से कहना देखें जी मैं इनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन रुकना नहीं है, खुद नहीं रोकना किसी ने, दूसरे बंदे ने कहना उन्होंने रोक, ओए उठू रोक, समझ आ रही है?
इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़कियों।